नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार 29 सितंबर को 3 रैलियां की। गुरुग्राम के बादशाहपुर से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल के इंद्री में दौरे को खत्म किया। राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम को लेकर झूठ फैला रहे हैं और यह स्कीम सेना को जवान रखने के लिए बनाई गई है। मैं हरियाणा और भारत सरकार की तरफ से गारंटी देता हूं कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। शाह ने कहा कि किसान सम्मान निधि में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी और हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहां की माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी 2100 रुपए का चेक भेजेंगे। सीकर के पलसाना इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक टायर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पलसाना में रिको से टायर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि आग लगने की इस घटना से अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मौके पर पलसाना पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के चारों ओर बनी दीवारों को तोड़कर अंदर पानी की बौछार की गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अक्टूबर से समय परिवर्तन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। हर साल 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किया जाता है, लेकिन इस साल का निर्णय पर संशय बना हुआ है। इस बदलाव को टालने की मांग की जा रही है और अभी तक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज धीमी होती चली गई और इसके बाद वे मंच पर ही बेहोश हो गए। तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। पलवल जिले की पृथला विधानसभा के गदपुरी गांव में कल 1 अक्टूबर को पीएम मोदी रैली करेंगे। जिले को रेड जोन घोषित किया गया है और पीएम की हरियाणा में यह तीसरी चुनावी सभा होगी। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेवा धवन ने कहा कि पीएम मोदी 1 अक्टूबर को 23 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि रैली के प्रति जनता में भारी जोश है और प्रधानमंत्री का एक एक शब्द सुनने को वे उत्सुक है। उन्होंने सभी पार्टियों को अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और ऐसे में जनता को समझना चाहिए कि आखिर कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है और भाजपा के घोषणा पत्र से जनता को क्या फायदा होने वाला है। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले पोषाहार, टेक होम राशन के पैकेट और सैनिटरी नैपकिन वितरण में अब मनमानी और अनदेखी नहीं चलेगी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि को जोड़ते हुए लाभार्थियों को ग्रुप बनाने के निर्देश दिए गए हैं और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को नाश्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसी के तहत अति कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। विभाग की ओर से उक्त कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 2 सरकारी कार्मिकों की ओर से फर्जी व कूटरचित लेटर पैड बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर नगरीय विकास व स्वायत्त विभाग मंत्री को अनुशंसा प्राप्त करने का मामला सामने आया है। इस मामले में भीनमाल के पूर्व विधायक पुराराम चौधरी ने अधिशासी अधिकारी व हनुमाना राम नगर निगम कोटा के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में पूर्व विधायक ने दोनों कार्मिकों पर उनके नाम से फर्जी लेटर पैड बनाकर नगरीय विकास व स्वायत्त विभाग में उपयोग लेने का आरोप लगाया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए जिला संघों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग करके गठित एडहोक कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा गठित एडहोक कमेटी में बीजेपी विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहाणी को कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि उनके साथ कमेटी में सदस्य नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह, झुंझुनू जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरीश चंद और जिला क्रिकेट संघ रतन सिंह और क्रिकेट संघ के सचिव विमल शर्मा की कमेटी का सदस्य बनाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जयपुर के भौतिक सत्यापन दल संख्या कार्यालय निर्देशालय विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस मामले में सत्यापन के दौरान आरोपी चंद्रमोहन गोस्वामी ने कानोड़ सरकारी स्कूल के ऑडिट के दौरान रिश्वत मांगी थी। शिकायत दी गई कि भौतिक सत्यापन के दौरान खेलकूद सामग्री में कमी निकालकर उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने व ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाकर कार्रवाई के लिए आगे भेजने की धमकी देकर आरोपी को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे और जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी व भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता मालिक है और जनता का ही पैसा, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। त्योहारी सीजन में किराना सामग्री और सब्जियों में बढ़ती महंगाई ने गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है।
दौसा में एक महीने में खाद्य वस्तु के भाव में जिस प्रकार उछाल आया है, उतना तो शायद कभी देखने को नहीं मिला। किराना व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने महंगाई की ऐसी रफ्तार कभी नहीं देखी। इस महंगाई ने संपन्न वर्ग को अधिक प्रभावित नहीं किया, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग चपेट में आ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि किराना वस्तु की लगातार बढ़ती कीमतों से सिर्फ ग्राहक वर्ग ही प्रभावित नहीं है, बल्कि व्यापारी भी परेशान है। 12 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में पिछले दिनों लॉटरी निकाली जा चुकी है, जिसमें देश भर के 640 नागरिकों का चयन हुआ है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 की लॉटरी कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की ओर से निकाली गई है। देवस्थान विभाग के जिला प्रबंधक राजकुमार विजय ने बताया कि कलेक्टर 12 में लॉटरी सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा निकाली गई है। प्रबंधक ने बताया कि जिले में 2024-25 में हवाई यात्रा के लिए 107 यात्रियों का और ट्रेन के 553 यात्रियों का चयन हुआ है। बीकानेर में दीपावली पर अस्थायी फायरवर्क्स केवल ग्रीन आतिशबाजी के लिए शहरी क्षेत्र के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर सोमवार तक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता विष्णु ने बताया कि बीकानेर में गंगा नहर, जेएनवीसी, बीचवाल, मुक्ता बरसात के अलावा सभी आवेदकों को अपने उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में संपर्क करना होगा। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और कैबिनेट ने इसके लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए और कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। जयपुर का रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल चूहों के कारण 2 दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बंद रहेगा और इसकी वजह से रामनिवास बाग का हर कोना खोखला होता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जेडीए ने अभियान चलाया है। पुरातत्व विभाग के निर्देशक ने बताया कि विभाग को जयपुर विकास की ओर से पत्र लिखकर सूचित किया गया कि चूहे नियंत्रण के लिए रामनिवास बाग को 30 से 1 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। 2 दिवस तक रामनिवास बाग पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।